तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 67 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बबाता ने लुओ फेंग को डिसिपल बनने का ऑफर दिया होता है, लेकिन लुओ फेंग सोच में होता है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या न करे। और इसे देखकर बबाता बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम धरती के लोग सिर्फ कुएं के मेढक के समान हो, और जिस एआई से तुम आर्कियोलॉजिकल 9 में मिले थे उसके जैसे अनगिनत हमारे प्लैनेट पे थे, और उसके पास यूनमो प्लैनेट और इस यूनिवर्स के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। और अब फिर वो लुओ फेंग को इस यूनिवर्स के गहराइयों के बारे में बताता है, और ये चैप्टर बेसिकली यूनिवर्स के बारे में ही है। अब बताता है कि यूनिवर्स तुम्हारे सोच से भी ज्यादा विशाल है। तुम धरती वालों जिसे गैलेक्सी कहते हो, क्या तुम्हें पता है कि इस यूनिवर्स में कितने गैलेक्सी है। अब लुओ फेंग अपने स्कूल के टाइम को याद करता है, जहाँ पे उसे पढ़ाया गया होता है कि धरती ने करीब 10 बिलियन गैलेक्सीज को खोज रखा है। अब ये सुनकर बबाता कहता है कि ये तो बहुत ही कम है, तुम्हें इस यूनिवर्स के गहराइयों के बारे में कुछ नहीं पता है। और वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि इस यूनिवर्स में अनगिनत सभ्यताएं हैं और तुम इंसान भी एक पावरफुल रेस में से आते हो। इन सब बातों को लुओ फेंग बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। अब बबाता यूनिवर्स के वास्टनेस के बारे में बताता है कि तुम्हारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 200 बिलियन स्टार है, और यहाँ अनगिनत प्लैनेट है, लेकिन उनमें भी 2,10,000 ऐसे प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। और मिल्की वे गैलेक्सीज और बाटा गैलेक्सीज और ऐसे ही कई गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं। 8 बड़े गैलेक्सीज को मिलाकर एक सिल्वर ब्लू एम्पायर बनता है। ये सिल्वर ब्लू एम्पायर इस यूनिवर्स में एक लो लेवल नेशन कहलाता है। अब लुओ फेंग के लिए ये सब बातें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि अर्थ ने आज तक एक भी ऐसे प्लैनेट को नहीं खोजा था जिन पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो। अब लुओ फेंग को हैरान देखकर बबाता कहता है कि हालांकि सिल्वर ब्लू एम्पायर इस यूनिवर्स में एक लो लेवल नेशन है, लेकिन उसकी सिविलाइजेशन तुम्हारी सिविलाइजेशन से भी बहुत बहुत आगे है, और अगर उनकी स्पेसशिप तुम्हारे अर्थ के ऊपर भी होगी तो तुम लोग उसे डिस्कवर नहीं कर पाओगे। और इसी कारण आज तक तुम लोगों ने किसी भी सिविलाइज्ड प्लैनेट को नहीं खोज पाए हो, और एक गैलेक्सी से सिर्फ एक ही यूनिवर्सल लेवल का बंदा बन पाता है। और बबाता लुओ फेंग से कहता है कि अगर तुम अपने टीचर के गाइडेंस में रहोगे तो तुम्हारी यूनिवर्सल लेवल फाइटर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। और वो अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के सामने ये लो लेवल सिविलाइज्ड नेशन कुछ नहीं है, ये एक चींटी के समान है। अब लुओ फेंग भी ये सुनकर हैरान होता है कि यूनमो प्लैनेट के मास्टर के सामने एक लो लेवल सिविलाइज्ड नेशन भी चींटी के समान है। अब बबाता उसे उसके गैलेक्सी के बारे में बताता है कि तुम्हारी गैलेक्सी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफीट का पार्ट है, जिसमें कि 8000 गैलेक्सीज है, और ये एक मीडियम लेवल सिविलाइज्ड नेशन है। और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में 6000 गैलेक्सीज है, और उनका उन पे डायरेक्ट ही कंट्रोल है, और उसमें से भी 500 लो सिविलाइज्ड नेशन उसमें बसते हैं, और सिल्वर एम्पायर उसी का एक पार्ट है। अब बबाता फिर अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है, भले ही ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पावरफुल है, लेकिन वो मेरे मास्टर के सामने पोलाइट रहते हैं और कभी भी उनसे उलझने की कोशिश नहीं करते हैं, और हर 1000 गैलेक्सीज में एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा का जन्म देता है। लेकिन तभी लुओ फेंग उसे रोकने के लिए बोलता है, और अब ये सुनकर बबाता इसका कारण पूछता है तो लुओ फेंग बताता है कि आखिर ये सेक्टर लॉर्ड का बंदा क्या है। मैंने आर्कियोलॉजिकल रूइन से यही जाना कि एक फाइटर स्टूडेंट स्टार स्टेलर यूनिवर्सल लेवल के ही होते हैं, तो आखिर ये सेक्टर लॉर्ड का बंदा कौन है। अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सेक्टर लॉर्ड क्या है, तो आप लोग ऊपर आई बटन से स्वैलोड स्टार के कल्टीवेशन रैंक वाली वीडियो को देख सकते हो। अब बबाता की बात सुनकर लुओ फेंग को ये अंदाजा हो चुका था कि यूनिवर्स उसके सोच से भी कई ज्यादा बड़ा है, और कल्टीवेशन के रैंक यूनिवर्सल लेवल से भी कई ज्यादा ऊपर है। और अब इसके बाद बबाता उसे कल्टीवेशन के बारे में समझाता है, और मैंने उसे स्किप करता हूँ
क्योंकि मैंने कल्टीवेशन वाली वीडियो में उसे पहले ही समझा दिया है, और अगर उससे नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। अब फिर बबाता उसे सब चीज बता चुका होता है। अब लू फेंग यूनिवर्स के रैंक के बारे में जानकर होश उड़ जाते हैं और बबाता लू फेंग से कहता है कि तुम मेरे मास्टर की इनहेरिटेंस की मदद और मेरे मदद से तुम्हें सेक्टर लॉर्ड बनने में कम से कम 1 लाख साल लग जाएंगे, और अगर तुम्हें अनडाइंग बेंग्स बनना है तो उसके चांस 0 है। अब लू फेंग ये सुनकर निराश हो जाता है कि मैं अनडाइंग बेंग्स नहीं बन सकता हूँ। तो बबाता कहता है कि इसको करने का एक और रास्ता है जिससे कि तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब ये सुनकर लू फेंग इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो जाता है और हमें यहाँ पे सोल ट्रांसफर नाम की टेक्निक को बताया जाता है। अब लू फेंग इसके बारे में जानता था कि सोल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। अब बबाता बोलता है कि तुमने ये देखा ही होगा कि एक फाइटर के आने वाले पीढ़ी के फाइटर बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स में ये जीन्स पहले से ही मौजूद होता है, जिसके कारण उसके आने वाले जनरेशन में वो जीन्स आ चुके होते हैं, जिसके कारण उसका बच्चा अपने पीढ़ी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर तुम्हारी अर्थ अगले 1 लाख सालों तक लाइफ रहेगी तो तुम्हारे अर्थ का हर पर्सन एक स्टूडेंट लेवल फाइटर होगा। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट बड़ी होती है तो हम भी लंबे ही होंगे, और ऐसे ही सारे लोग जब लंबे होंगे तो आने वाली पीढ़ी भी लंबी हाइट के होंगे। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके ह्यूमंस में जीन्स होते हैं जिनके कारण आने वाली पीढ़ी भी उनके ही जैसे होते हैं, या तो उनसे भी और आगे होते हैं, और उनके जनरेशन टू जनरेशन जीन्स एडवांस होते जाते हैं। स्टार की सीरीज में जब अर्थ पे सभी लोग 1 लाख साल बाद सबकी हायर कल्टीवेशन रैंक हो जाएगी, और जब उनके बच्चे होंगे तो वो सीधे ही वॉर गॉड बन जाएंगे, जिसे आप गॉड ऑफ वार कहते हैं। अब इसे होने में 1 लाख साल का टाइम देना पड़ेगा, और हर एक वॉरियर को अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी जीन्स डेवलप होते होते इस तक ट्रेन हो जाएगी कि जब एक बच्चा जन्म लेगा तो वो गॉड ऑफ वार जन्म लेते ही बन जाएगा। अब लू फेंग इतनी मेहनत करके गॉड ऑफ वॉर बना था, लेकिन अगर अर्थ के सभी लोग मेहनत करें तो आगे आने वाली पीढ़ी जन्म लेते ही गॉड ऑफ वॉर बन सकती है। बबाता कहता है कि तुम इंसानों की जाति ने खुद को अच्छे से इवॉल्व किया है, और तुम्हारे चेस्टर के मुताबिक तुम 10th रैंक पे आते हो। और वो एक प्लैनेट मोंके के बारे में बताता है। कहता है कि भले ही मोंके प्लैनेट के लोगों की संख्या कम हो, लेकिन हर जन्म लेने वाला बच्चा पहले ही स्टार ट्रैवल लेवल पे होता है, और जब वो थोड़े बड़े ही होते हैं वो स्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं, और जब वो जवान होते हैं तो यूनिवर्सल लेवल के हो जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो डोमेन लॉर्ड के हो जाते हैं। और उनकी इसलिए हुआ क्योंकि उनकी एंसेस्टर जीन ह्यूमन से कई गुना अच्छी है। अब लू फेंग सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि इंसान पूरी जिंदगी खुद को ट्रेन करते हैं और एक अच्छी टीचर की तलाश करते हैं। कोई एक जीनियस हुआ तो वो स्टार ट्रैवल लेवल पे आ पाएगा। उनके प्लैनेट के लोग तो बस खाते पीते हैं, और जब बड़े होते हैं तो डोमेन लॉर्ड लेवल के हो जाते हैं, और उनमें इतनी पावर होती है कि अपने एक हाथ की मदद से ही प्लैनेट को यूं ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अब लू फेंग के पास और कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उसने यही कहा। अब बबाता कहता है कि कैसा नाइंसाफ़ी, उनके एंसेस्टर ने इतनी मेहनत की थी तो आगे जाके उनकी सभ्यता इतनी ज़्यादा पावरफुल बन पाई। और वो निराश होते हुए बोलता है कि अगर धरती के लोग पावरफुल फाइटर को जन्म नहीं देंगे तो धरती कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब लू फेंग भी इन बातों को समझ लेता है कि ये सब उनके एंसेस्टर की वजह से हुआ है, और बबाता लू फेंग से कहता है कि अगर तुम एक अनडाइंग फाइटर बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी और रेस की बॉडी को चुराना होगा, और तुम ये उसी वक्त कर पाओगे जब तुम स्ट्रांग होगे। और बबाता लू फेंग से सोल ट्रांसफर के लिए पूछता है और कहता है कि क्या तुम अपने बॉडी देने के लिए तैयार हो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग इसके लिए रेडी होगा या फिर नहीं, या फिर लू फेंग के साथ कुछ और होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।